हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? अच्छे हो ना? लास्ट लेक्चर में हमने पाठ क्रमांक 3 सच्चे मित्र यह पाठ के बारे में जाना था। अब आज हम उसके आगे वाला पाठ है पाठ क्रमांक 4 घर, यह पाठ के बारे में जानेंगे। अभी प्रस्तुत पाठ में हमें चित्र पर से देखकर बोलना है कि ये चित्र कौन सा है, समझना है। बराबर है? तो पहला सेंटेंस कौन सा है? पाठ क्रमांक 4 घर, यह पाठ में पहला सेंटेंस यह है, अजय घर चल। ये कौन सा चित्र हमें दिखाई दे रहा है? यह एक घर का चित्र है। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। हाँ, आगे वाला सेंटेंस है, अंगद शरबत उधर रख। क्या लिखा है? अंगद शरबत उधर रख। ये प्याला हमें दिखाई दे रहा है, यह कौन सा है? यह एक शरबत के प्याले का चित्र है। अभी आगे देखते हैं। अभी देखो, उसके आगे वाला सेंटेंस है, कौन सा है वो? बर्तन ढक। ये प्रस्तुत चित्र हमें कौन से दिखाई दे रहे हैं? यह बर्तन के चित्र हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। बराबर है? समझ में आ रहा है? बर्तन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? खाना पकाने के लिए, वस्तुएं रखने के लिए हम बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। बराबर है ना? वह बर्तन ढक, ऐसा संदेश हमें दिया है। अभी आगे देखो, यह हमें क्या, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? यह कौन सा चित्र है? यह एक रथ का चित्र है। और क्या लिखा है? ईश ओम इशरत और श्रवण रथ पर घर आए। क्या लिखा है इस पर? ईश ओम इशरत और श्रवण रथ पर घर आए। यह चित्र में हमें लिखा हुआ दे रहा है। अभी ये देखो, ये क्या है? ये एक घर की छत का फोटो है। बराबर है? घर की छत, अपने भी घर पे हम जब गांव में घर बनाते हैं तो उस पर भी क्या रहती है? छत। छत पर हम शाम को टहलने के लिए जाते हैं। वैसे ही लिखा है प्रस्तुत पाठ में, सब झटपट छत पर चढ़ गए, ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। क्या लिखा है चित्र में? क्या लिखा है? सब झटपट छत पर चढ़ गए, ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। अबे आगे वाला जो चित्र है वो कौन सा समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ये कौन सा चित्र है? ये ओखली का चित्र है। क्या लिखा है प्रस्तुत पाठ में? ऑथर उखल इधर रख। क्या पढ़ना है आपको? ऑथर उखल इधर रख, यह लिखा है। ये कौन सा चित्र है? ओखली का चित्र है। बराबर है ना? देखा है ना ओखली अपने? ओ से ओखली। हाँ, अभी आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? यह एक सड़क का चित्र है, रास्ते का चित्र है। बराबर है ना? मार्ग है। हाँ, तो क्या लिखा है? ऋषभ सड़क पर डर मत। अभी हम लोग सड़क पर जब वाहन आते हैं तो हम डर जाते हैं, तो उसको क्या बोला है? ऋषभ सड़क पर डर मत। ऐसे ये सेंटेंस हमें वहाँ दिखाई दे रहा, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बराबर है? अभी आगे देखते हैं। ये कौन सा चित्र है? ऐनक है ना? ऐ से ऐनक। क्या सेंटेंस लिखा है उसमें? आंचल अब ऐनक पहनकर फलक पर ङ त्र
अभी जिनको दिखाई नहीं देता है उनको किसका सहारा रहता है? ऐनक का। जिनको धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो वह ऐनक पहनते हैं। जिनको आँखों का प्रॉब्लम रहता है वो भी ऐनक पहनते हैं। तो अभी आंचल, यह अगर यह पाठ में आंचल अब ऐनक पहनकर फलक पर ङ त्र आहा त्र ळ ज्ञ पढ़ ऐसे लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। घर यह पाठ में आपको सिर्फ यह चित्र वर्णन करके मैंने प्रस्तुत पाठ आपको समझाया है। हमने कौन कौन से चित्र यहाँ देखे हैं? तो देखते हैं। ये कौन सा चित्र है? ये ऐनक का है, बराबर है। यह सड़क का चित्र है। ये ओखली का चित्र है, बराबर है। ये घर की छत का चित्र है। ये रथ का चित्र है। ये बर्तन का चित्र है। ये शरबत की प्याला का चित्र है और ये घर का चित्र है। ऐसे घर पाठ में हमने विविध चित्रों के माध्यम से जो संवाद आए थे, जो लिखा हुआ था, वो आज हमने पढ़ा है। आज एक बार फिर हम पढ़ते हैं। अजय घर चल। आगे देखो। अंगद शरबत उधर रख। बर्तन ढक। ईश ओम इशरत और श्रवण रथ पर घर आए। सब झटपट छत पर चढ़ गए। ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर गए। ऑथर उखल इधर रख। ऋषभ सड़क पर डर मत। आंचल अब ऐनक पहनकर फलक पर ज्ञ त्र आहा त्र ळ ज्ञ पढ़, बराबर है। यह घर यह पाठ में हमने ये जानकारी ली थी। ये हमने घर यह पाठ का हमने आज ये वाचन किया है। अब आगे हम उसके गृह पाठ के बारे में देखते हैं। चलो अभी ये देखो, घर यह पाठ में कौन सा गृह पाठ आया है वो देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है अजय घर चल। अभी ये घर का चित्र है तो वहाँ आपको घर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखो। ईश ओम इशरत और श्रवण रथ पर घर आए। यह रथ का चित्र है इसलिए हमने वहाँ रथ लिखा है। प्रश्न क्रमांक 3 देखो। सब झटपट छत पर चढ़ गए। ये घर की छत का चित्र है इसलिए हमने वहाँ छत लिखा है। प्रश्न क्रमांक 4 देखो। ऑथर ओखली इधर रख। यह ओखली का चित्र है इसलिए हमने ओखली वहाँ लिखा है। प्रश्न क्रमांक 5 देखो। ऋषभ सड़क पर डर मत। अभी यह सड़क का चित्र है इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में हमने वो सड़क यह आंसर लिखा है। प्रश्न क्रमांक 6 देखो। आंचल अब ऐनक पहनकर पढ़। यह ऐनक का चित्र है इसलिए हमने वहाँ ऐनक लिखा है। अभी आगे का पेज देखो। सुनिए, समझिए और लिखिए, यानी कॉपी एंड राइट करके लिखना है आपको। पहला है अपना घर साफ सुथरा रखो, यह लिखना है। क्या लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन आंसर में? फलक पर लिखे अक्षर ध्यान से पढ़ो। अभी तीसरा कौन सा लिखा है? लिखावट लिखी है तो छत पर धीरे धीरे चढ़ो, यह लिखा है। आपको वैसे ही पढ़कर लिखना है। चौथा कौन सा है? बगिया के फूल मत तोड़ो, गुड मैनर्स दिए हैं, बराबर है। 5वां देखो प्रश्न। सूरज की तरह चमको, वैसे आपको पढ़कर लिखना है। फूल की तरह महको, यह 6 नंबर का प्रश्न लिखा है, वैसे ही आपको पढ़कर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखो। घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थों के नाम बताइए। घर में हम क्या क्या पेय पदार्थ बनाते हैं? तो शरबत, सूप, खीर, लस्सी, छाछ, यह पेय बनाते हैं, बराबर है ना। वह आपको लिखना है। अभी आगे वाला प्रश्न है उचित वाक्य बनाकर लिखिए। पहला आंसर है
नजमा घर चल। दूसरा प्रश्न है रानी घर चल। तीसरा है सीता घर चल। अभी फिर से देखो 2 नंबर में कौन लिखा है, रानी का नाम लिखा है ना, तो देखो रानी का उच्चार हम कैसे करते हैं। नजमा घर आ, रानी घर आ। तीसरा है सीता घर आ। अभी उसके आगे वाला कौन है, पहला देखो नजमा घर आई। दूसरा प्रश्न है रानी घर आई। तीसरा देखो क्या लिखना है, सीता घर आई। यह हमें जोड़कर वाक्य बनाने हैं, बराबर है। वो आपको मैंने जैसे लिख कर दिया है वैसे ही आपको लिखना है। अभी आगे वाला पेज देखो, पेज नंबर 13। वह आपको अ से श्र तलक बिंदु जोड़कर आपको 1 से 20 अंक दिए हैं, वो जोड़कर आपको ये पूरा करना है पेड़ और उसको कलर करना है, बराबर है। यही आपका आज का होमवर्क है, बराबर है। अभी आपको कंपलसरी, अभी जिनके पास आज नहीं है वो फ़िलहाल तो बुक में लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएंगे, अभी जो पाठ पढ़ाए जाने वाले हैं, उसकी लिखावट वर्कबुक में ही आपको लिखनी है। इसलिए जिन्होंने अभी तक वर्कबुक नहीं लिए है तो वो वर्कबुक परचेस करना है आपको, बराबर है ना। अभी देखो ये पूरा होने के बाद आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, जिनके पास वर्कबुक है वही वर्कबुक में लिखो, नहीं है तो फ़िलहाल आज के दिन लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये वर्कबुक खरीदनी ही होगी। बच्चों आज का यही आपका होमवर्क है, घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।